सभी माँ बहनों का हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूंगा कि 7वें चरण का जो चुनाव था वो संपन्न हो गया। 59.7 में पूरी चरण में समाप्त हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि कुछ भाई हमारे बहनें बुजुर्गी माताएं इतनी घबराए हुए थे कि वोट कार्ड होते हुए भी उन्होंने मतदान नहीं कर पाया। सबसे बड़ी समाज को चाटा था ये, और इसका जिम्मेदार है कि इसी सिलसिले में आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं वहां बैठा भी था, लोगों का चेहरा दिख रहा था, बुजुर्ग भी आ रहे थे और बुजुर्ग कहते थे कि लोकतंत्र का पर्व मनाना है और अब की बार सरकार को लेके भारत का न्यू तस्वीर बनाना है। मुझे बुजुर्गों का भी सम्मान मिला, सबके भाई मैं मिला, उनसे भी पूछा तो मैं देखा कि मुख्य सूची में उनका नाम ही नहीं आ रहा था। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके सभी लोग, कोई ऐसे पेशेंट आ जाते थे जो व्हील चेयर पे आया करते थे, कोई बैसाखी पे आ जाता। इतनी उत्साह देखने के मिल रहा था कि मेरा मन ऐसे ही गदगद हो जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस बात का है कि किसी के पास वोटर कार्ड है लेकिन मुख्य सूची में उसका नाम नहीं है, आधार कार्ड है वोट दे नहीं पा रहा है, और जो मुख्य सूची के साथ साथ टैली किया जाता था तो उसका नाम नहीं उसमें मिल पाता था। मैं चाहूंगा कि हमारा चुनाव आयोग जब चुनाव कराए तो सारे सिस्टम को दुरुस्त कर ले। पहला सिस्टम यह है, आप बताना चाहूंगा कि हमारे पास वोटर कार्ड है, आपके पास वोटर कार्ड है, लेकिन जो ISP फिर 4-6 अंकों का कोड ऊपर लिखा रहता था, तो जो हमारा चुनाव आयोग ने एक वोट हेल्पिंग लाइन प्रोवाइड किया गया था, ऐप के माध्यम से सभी लोग ढूंढ रहे थे लेकिन अपना नाम खोज नहीं पाते थे। उसका आता था नो रिजल्ट फाउंड। इसका मतलब क्या रह गया? मतलब हमारे कहने का मुख्य बात यह है कि हमारा वोटर कार्ड होते हुए भी मुख्य सूची में नाम ने वोट कैसे दे। सबसे बड़ी विडंबना यही बात को सुलझाने के लिए मैं जनता जनार्दन को चाहना चाहूंगा कि जब भी चुनाव हो तो पहले अपने वोटर कार्ड को दुरुस्त कराइए, देखिए उसमें क्या कमी रह गई है। नहीं तो आप एक भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े व्यक्ति हैं जिसका एक वोट देश की तस्वीर, दिशा और तस्वीर बदल सकता है। तो सबसे बड़ी ये बात माने आपके बीच में संदेश लेना चाहता हूँ कि भाई इसका जिम्मेदार कौन है? BLO जिम्मेदार है या आप स्वतः जिम्मेदार हैं? और ये देश के जिम्मेदार व्यक्ति का सबसे बड़ा दुख इस बात को देखने को मिल जाता है कि सही वो वोट नहीं दे पाता है, जिसके वोट के माध्यम से हम अपने देश की तस्वीर बदलते हैं। तो मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि जब भी वोटिंग पड़े तो क्या करिएगा, वोटर लिस्ट में अपना नाम को पहले ही सबमिट कराने की कोशिश करिएगा और जो अगल बगल है उनको जागरूक करिएगा, तभी अपने वोट के अधिकार को बनाए रखेंगे। नहीं तो आने वाला समय आपका वोट का अधिकार भी ये बैठे हैं जितने भाई वो छीन लेंगे। तो मैं सभी माँ बहनों को, बुजुर्गों को हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ और हमारे देश के सैनिक BSF को, CRPF को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये चुनाव को अच्छे तरीके से संपन्न कराए। 7वां चरण में 59.66 जो मतदान हुआ, ये सबसे थोड़ा सा सोचने का विकल्प है। पहले चरण में 66.14 था, दूसरे चरण में 66.18 था और तीसरे चरण में 68.124 था और 7वें चरण में अब ले चलते हैं तो 63 कुछ टोटल चुनाव हुआ है। तो चलो देश का तस्वीर तो बदलने वाली है, इंतजार करते हैं हम 4 जून को। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।